सी दिल लगी है तू। पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है। खैरियत पूछ लेते हैं बस। हाँ हाँ पूछ लो, शौक से पूछ लो, लेकिन उसके बाद मुझसे बात मत करना। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। मेरा दिल तो खैर मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये जो मेरी हालत है ना, तुम्हारी वजह से। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिल से निकालना चाहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। बनाओ मुझे, ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोकूं। दिमाग खराब है तुम्हारा? इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। चलूंगी तो आवाज आएगी, और सारी रात पार्टी करोगे ना तो सारी आवाजें सर पे भी लगेंगी। क्या मुसीबत क्या तुम्हारे साथ? हाँ बताओ मुझे। क्या तुमने ये बात बात में मुसीबतें लगाया हुआ है? मुझे ना आदत नहीं है सोफों में सारी सारी रात सोने की। खुद तो बेहोश होके सो गए थे, अगले का एहसास ही नहीं है। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। आयरा, मुझे डिक्टेट होना पसंद नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड दूसरों के लिए भी रखो ना। मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने का शौक नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि उनकी कोई दोस्त आ रही है, इसलिए तैयार हो रही हो। हाँ तो अच्छी बात है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? क्योंकि मजबूरी है मेरी। तुम जैसे अजाब को इस कमरे में बर्दाश्त करना है मैंने। काला जादू, सीरियसली। और ये थी कि तुम्हारी बचपन की दोस्त ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की थी, तुम्हारी वीडियो बनाई थी, तुम्हें वो पसंद करती है, शादी तोड़वाना, मतलब पूरी कहानी सुनाती। थोड़ा तो क्रिएटिव होना था ना। फजूल बात सुनने का मूड नहीं है, आइंदा इनसे फ्री मत होना प्लीज। इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी का नाश्ते का टाइम होगा, किसी की चाय का टाइम होगा, कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। देखो तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त बहुत सीरियस है, एंड दिस इज वेरी ट्रू कि तुम जो भी डिसीजन अब लोगी ना, वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी को शेप करेगा।
हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के खिलाफ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हो गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स दोनों खामोश दौर अज़ां की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी तरफ मिरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के खिलाफ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी, जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मिरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मिरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हो गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स दोनों खामोश दौर अज़ां की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, तरह तरह के गमों बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मिरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मिरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता।
दूसरी मेरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के खिलाफ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मेरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मेरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हो गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स दोनों खामोश दौर अज़ां की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, तरह तरह के गम बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मेरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मेरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी मेरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के खिलाफ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फैसले खुद करने दो। ये अल्फाज वो बार बार अपने दिल में दोहराता है, जिसे खुद का हौसला दे रहा हो। कल खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है, न कोई सवाल न कोई तबसरा, बस एक गहरी खामोशी जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श हो रहा हो। इसके अंदर एक कश्मकश है। वो जान चुकी है कि मेरान ये सब सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कह रहा है। वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने फैसलों के हक़ के लिए लड़ रहा है। रात गहरी हो चुकी है, हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट जैसे किसी तूफान का इशारा दे रही हो। गुल के दिल में भी एक तूफान है। वो चाहती है कि कुछ कहे मगर लफ्ज़ साथ नहीं देते। वो सिर्फ एक जुमला कहने की हिम्मत जुटा पाती है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो अपने दिल से शुरू करो। मेरान एक लम्हे को रुकता है। इसके चेहरे पर हैरत और दुख का मिलाप है। फिर देर से कहता है, बदल तो मैं गया हो गुल, मगर शायद तुम्हें भी यकीन नहीं आया। व्यूअर्स दोनों खामोश दौर अज़ां की आवाज़ बढ़ती है। एक नया दिन तुलू होने वाला है, शायद एक नई सोच के साथ, शायद एक नई बगावत के आगाज़ के साथ। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, तरह तरह के गम बीच में डूबी हुई गुल को ये एहसास अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि शायद मेरान को यूनिवर्सिटी छोड़ने की असल वजह वो खुद है। हर गुजरते दिन के साथ ये एहसास इसके दिल पर एक बोझ बनकर बैठता जा रहा है। कभी वो सोचती है कि काश वो थोड़ा कम बोलती, काश वो मेरान के ख्वाबों का मजाक न उड़ाती, शायद सब कुछ वैसा ही रहता। दूसरी मेरान अब एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। इसके लहजे में नरमी के बजाय अज़म झलकता है, आंखों में बेखौफी और दिल में एक आग सी दहक रही है। वो अब जुल्म के खिलाफ बोलने से नहीं डरता। वो अपने वालिद से कहने वाला है कि जबरी शादी का दौर अब ख़त्म होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में झुकल देना सबसे बड़ा जुल्म है। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी का फैसले खुद करने दो।
یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری ہو چکی ہے، ہوا کے ساتھ درختوں کے سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو. گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے. وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے. اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو میران. میران ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے. پھر دیر سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا. ویورز دونوں خاموش، دور اذان کی آواز بڑھتی ہے. ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، طرح طرح کے غم بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے. کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا. دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اس کے لہجے میں نرمی کے بجائے عزم جھلکتا ہے، آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے. وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا. وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکڑ دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو. یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری ہو چکی ہے، ہوا کے ساتھ درختوں کے سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو. گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے. وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے. اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو میران. میران ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے. پھر دیر سے کہتا ہے، بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا. ویورز دونوں خاموش، دور اذان کی آواز بڑھتی ہے. ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت کے آغاز کے ساتھ. ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے. ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے اور ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، طرح طرح کے غم بیچ میں ڈوبی ہوئی گل کو یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ شاید میران کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اصل وجہ وہ خود ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس اس کے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھتا جا رہا ہے. کبھی وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ تھوڑا کم بولتی، کاش وہ میران کے خوابوں کا مذاق نہ اڑاتی، شاید سب کچھ ویسا ہی رہتا. دوسری طرف میران اب ایک بدلا ہوا انسان بن چکا ہے. اس کے لہجے میں نرمی کے بجائے عزم جھلکتا ہے، آنکھوں میں بے خوبی اور دل میں ایک آگ سی دھک رہی ہے. وہ اب ظلم کے خلاف بولنے سے نہیں ڈرتا. وہ اپنے والد سے کہنے والا ہے کہ جبری شادی کا دور اب ختم ہونا چاہیے. انسان کو انسان سمجھنا چاہیے. کسی کو زبردستی کسی رشتے میں جکڑ دینا سب سے بڑا ظلم ہے. ہم انسان ہیں، جانور نہیں. ہمیں اپنی زندگی کا فیصلے خود کرنے دو. یہ الفاظ وہ بار بار اپنے دل میں دہراتا ہے جسے خود کا حوصلہ دے رہا ہو. کل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہتی ہے، نہ کوئی سوال نہ کوئی تبصرہ، بس ایک گہری خاموشی جیسے ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا ہو. اس کے اندر ایک کشمکش ہے، وہ جان چکی ہے کہ میران یہ سب صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فیصلوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. رات گہری
ہو چکی ہے۔ ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ جیسے کسی طوفان کا اشارہ دے رہی ہو۔ گل کے دل میں بھی ایک طوفان ہے، وہ چاہتی ہے کہ کچھ کہے مگر لفظ ساتھ نہیں دیتے، وہ صرف ایک جملہ کہنے کی ہمت جٹا پاتی ہے۔ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے شروع کرو میران۔ میران ایک لمحے کو رکتا ہے، اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کا ملاپ ہے، پھر دھیرے سے کہتا ہے بدل تو میں گیا ہوں گل، مگر شاید تمہیں بھی یقین نہیں آیا۔ ویورز، دونوں خاموش، دور اذان کی آواز بڑھتی ہے، ایک نیا دن طلوع ہونے والا ہے، شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ، شاید ایک نئی بغاوت